यानी जीएस का पेपर आएगा, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर जीएस आएगा तो एक क्वेश्चन कंफर्म है, किसी इंपॉर्टेंट दिन या दिवस डे से क्वेश्चन जरूर आता है। तो हम आज क्या करेंगे, हमारे पूरे साल में जो भी इंपॉर्टेंट डेज होते हैं उनको मंथ वाइज रिवाइज करेंगे और उसे याद करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करेंगे हम लोग जनवरी से। कहाँ से? जनवरी से स्टार्ट करेंगे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो जब जनवरी की बात आती है तो जनवरी में पहला क्या आता है, 9 जनवरी को एक इंपॉर्टेंट डे है जिसको हम कहते हैं भारतीय प्रवासी दिवस, है ना, एनआरआई डे कह सकते हैं इसको। ये वर्ष 2003 से स्टार्ट हुआ था। कब से स्टार्ट हुआ था? 2003 से स्टार्ट हुआ था। 2003 से स्टार्ट हुआ था। क्यों स्टार्ट हुआ था? क्योंकि इसी दिन 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटे थे, है ना। तो उसके यादगार में हम 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? भारतीय प्रवासी दिवस। तो ये आ जाएगा कि भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप गांधी जी के इस परिघटना को याद रखिएगा। अब आता है 10 जनवरी। 10 जनवरी को मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस। हिंदी जो कि भारत के हृदय की वाणी है ना, तो हिंदी हमारी राजभाषा भी है। तो विश्व हिंदी दिवस कब होता है? 10 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस, जिनको चिर युवा कहा जाता है, चिर युवा सन्यासी कहते हैं, ऐसे स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म दिवस है उसके उपलक्ष्य में 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस, है ना, नेशनल यूथ डे। उसके बाद 15 जनवरी को है थल सेना दिवस। क्या है बेटा? थल सेना दिवस। 16 जनवरी को है स्टार्टअप दिवस, 2022 से आरंभ हुआ है। 23 को है प्रक्रम दिवस है, 2021 से आरंभ हुआ है। और ये जो नेताजी हैं हमारे सुभाष चंद्र बोस जी का जो जन्म दिवस है उसके उपलक्ष्य में 23 जनवरी को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही साथ जो 24 जनवरी है इसको बोलते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस। और साथ ही साथ जो 24 जनवरी है ये उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस भी है। क्या है? यूपी का स्थापना दिवस भी है। यूपी का जो स्थापना दिवस है वो भी सेम टू सेम क्या है? 24 जनवरी ही है। और ये बात यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है। किसमें? यूपी पीसीएस के प्री के एग्जामिनेशन में, ठीक है। 25 जनवरी जो है वो भारतीय पर्यटन दिवस के साथ साथ राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, इसे याद कर लीजिएगा क्योंकि चुनाव है और जनसंख्या की गणना हो रही है, बहुत सारी वोटर आईडीज बन रही है लोगों की, ठीक है। इस नाते ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा? 25 जनवरी जो है वो क्या है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। अब आते हैं जनवरी में 26 को। हम जानते हैं गणतंत्र दिवस तो हम सभी लोगों को रटा हुआ, बचपन से रटा हुआ, लेकिन उसी 26 जनवरी को होता है अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस, ठीक है। 30 जनवरी को क्या है? शहीद दिवस है और कुष्ठ निवारण दिवस है। तो आप देखेंगे जो जनवरी का महीना है उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट दिवस हैं और इन दिवस को आपको याद करना है। एक दिन में एक मंथ आप अगर करेंगे तो 12 दिन में पूरे साल के इंपॉर्टेंट मंथ आपको रिकॉल हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। और फिर जब आप एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो याद रखिए कम से कम एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। तो अगर रोज 2 मिनट देने से जीएस का एक क्वेश्चन सही हो रहा हो, और कई बार इनके बेसिस पे कई सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है, कई बार मैचिंग के भी 1-2 क्वेश्चन डाल देते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग फरवरी मंथ की। किसकी? फरवरी महीने की बात करते हैं। फरवरी जो ऐसे तो सबसे छोटा महीना है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं भारतीय तट रक्षक दिवस, ठीक है, जो कोस्टल एरियाज की सेफ्टी का दिवस है। 1 फरवरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें 2 फरवरी है जो यूपीएससी में पूछा जा चुका है। यूपीएससी में पूछा, यूपी पीसीएस में मल्टीपल टाइम पूछा जा चुका है। इसके बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा। क्या बताना चाहूंगा दोस्तों? तो आप देखेंगे कि 2 फरवरी को, 2 फरवरी 1972 के अप्रोक्स में एक शहर है रामसर। और ये रामसर शहर कहाँ पर है? ईरान में है। कहाँ पर है? ईरान में। वहीं पर पूरे विश्व के जो भी स्कॉलर्स हैं उनकी एक सभा बुलाई गई, ठीक है। रामसर जगह पर एक सभा बुलाई गई और वो सभा इसलिए थी कि जैसे हम लोगों का फेफड़ा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन हम लोगों के लिए, ठीक है बेटा, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हम लोगों के लिए। क्लियर है? अभी आवाज बेटा क्लियर है सबको? आवाज अभी क्लियर है बेटा? हेलो, अभी आवाज क्लियर है क्या? एक बार बताओ। ओके। तो ये जो रामसर जगह था, ठीक है, वहीं पर ये कहा गया कि आपकी जो दलदली जगह है, ठीक है, जो तालाब है ना,
या जहाँ पे दलदल होता है आसपास में, वो पृथ्वी के फेफड़े के तरीके से काम करते हैं प्यारे बच्चों। कैसे काम करते हैं? मानो पृथ्वी के फेफड़े हैं। तो जैसे हमारे बॉडी के ऑर्गन में फेफड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे पृथ्वी के लिए जो दलदली जगहें हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट। उसमें लोग घर बना रहे हैं, कॉलोनियां बना दे रहे हैं, उससे बहुत इकोलॉजिकल नुकसान होता है। तो उनके संरक्षण के लिए रामसर साइट घोषित किया गया। क्या कहा गया? रामसर साइट। क्या बेटा जी? कौन सा साइट? रामसर साइट, है ना। और अब आप देखेंगे कि रामसर साइट में ये जो दिवस है, वेटलैंड डे जब इसको बोलते हैं वर्ल्ड, है ना बेटा। रामसर साइट इसी से रिलेटेड है बेटा। रामसर साइट का मतलब होता है कि ऐसी कोई जगह जो दलदली हो, ठीक है बेटा, ऐसी कोई जगह जो दलदली हो, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुल 11 रामसर साइट हैं बेटा। कितने हैं? 11 रामसर साइट हैं। किसमें? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और सबसे बड़ी जो साइट है वो ऊपरी गंगा नदी है। सबसे छोटी जो साइट है उसका नाम है पटना पश्चिम विहार, एटा में। क्या है? पटना पश्चिम विहार नाम है, लेकिन एटा में, याद रखिएगा, है ना। भारत में कुल संख्या 98 है। कितनी है बेटा? 98 है, जिनमें से 11 यूपी में है, ठीक है। टोटल रामसर साइट 98 हैं। उस 98 में यूपी में कितने हैं बच्चों? 11 हैं, ठीक है। इसमें सबसे जो बड़ा है वो ऊपरी गंगा नदी है, और छोटा क्या है बेटा? पटना पंछी विहार, जो कि एटा में है, बिहार में नहीं है, ठीक है। बिहार में ही केवल पटना नहीं। इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो मैंने सारी जानकारी आपको विश्व आर्द्र भूमि दिवस के बारे में आपको बता दिया है। ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स आ चुका है, तो हमारे जीआईएससी और जीडीसी के पेपर में आने के पूरे पूरे चांसेस इस वाले क्वेश्चन के हैं। अब हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया, स्पेशली भारत में, कैंसर जोन बनते जा रहे हैं। कैंसर एक ऐसी प्राण घातक बीमारी है, ऐसी जानलेवा बीमारी है, जो जान के साथ साथ उस पूरी फैमिली की इकोनॉमिक और सारी चीजों को त्रस्त कर देती है। तो 4 फरवरी को लोगों को कैंसरस चीजों से अवेयर करने के लिए विश्व कैंसर दिवस बनाया जाता है, अवेयरनेस के लिए। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय। जब बात सामाजिक न्याय की आएगी तो आपके पास आता आर्टिकल 15, है ना, आर्टिकल 14। ये सब की बातें आप पढ़ते हैं किसमें? पॉलिटी में, जो कल के सेशन में आपको पढ़ाऊंगा। अंतरराष्ट्रीय शांति एवं पारस्परिक संप्रभु दिवस। और सबसे इंपॉर्टेंट, विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसके स्मृति में सेलिब्रेट करते हैं? एक बार कमेंट कर दो प्यारे दोस्तों, किसके स्मृति में सेलिब्रेट करते हैं? तो आप कहेंगे भारत में साइंस में जो पहला नोबेल प्राइज मिला भौतिकी के क्षेत्र में, वो सर सीवी रमन को मिला, ठीक है। तो उनके उपलक्ष्य में हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को क्या करते हैं बेटा जी? सेलिब्रेट करते हैं। तो ये तो आपको याद भी होगा वैसे, ठीक है। अब फरवरी के बाद का जो महीना आता है, जो सबसे प्यारा महीना है ना, इसके बाद फिर गर्मी स्टार्ट हो ही जाती है। हम लोग अप्रैल में आज पढ़ रहे हैं। 3 मार्च को है विश्व वन्य जीव दिवस। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है। 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 मार्च को है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 21 मार्च को है विश्व वानिकी दिवस है। और 22 वाला, ये तो यूपीपीसीएस में मल्टीपल टाइम आ रहा है, क्योंकि आप जानते हैं जल जो है, जल है तो कल है। अरे बोलो, जल है तो कल है। तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को है। शहीद दिवस, शहीद आजम भगत सिंह के शहादत के उपलक्ष्य में 23 मार्च को क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस। और उसी दिन विश्व मौसम विज्ञान दिवस है, ठीक है। ये वो दिवस था जब अंग्रेजों का मौसम बिगड़ने लगा, और अंग्रेजों का जो साम्राज्य था, लोग कहते हैं कि अंग्रेजों का साम्राज्य ऐसा था कि उसका सूरज कभी अस्त नहीं होता। पंजाब से एक नौजवान निकलता है और जिसने अंग्रेजों के साम्राज्य की चूल्हे हिला दी थी, उन्हें कहते हैं हम शहीद आजम भगत सिंह, ठीक है। अगला है 24 मार्च, विश्व तपेदिक दिवस। टीबी के प्रति लोगों में, टेबरकुलोसिस जो आपका क्लोसिस होता है, उसके प्रति लोगों में अवेयरनेस के लिए 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, या अवेयरनेस के लिए लोगों में, ठीक है। चलिए बच्चों, अब आते हैं अगले महीने में, जो कि क्या है हमारा? दैट इज द अप्रैल महीना, ठीक है। अप्रैल महीने में देखिए, अप्रैल महीने में जो 1 अप्रैल है ना, 1 अप्रैल में लोग फूल डे मनाते हैं, लेकिन फूल डे केवल नहीं है। उसी दिन तमिल कैलेंडर या प्रथम दिन, ठीक है, पुंथक के रूप में, कौन सा? पुंथक के रूप में, जो भारत की जो आप जीएस पढ़ते हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, पुंथक के रूप में। विश्व जागरूकता दिवस क्या है? 2 अप्रैल को।
2 अप्रैल को वर्ल्ड अवेयरनेस डे है। 7 को है विश्व स्वास्थ्य दिवस, मल्टीपल टाइम पढ़ा चुका हूं। वर्ल्ड हेल्थ डे क्यों पूछा जाता है? क्योंकि पूरी दुनिया हेल्थ इश्यू से परेशान है। और अभी सुबह मैंने आपको बताया था क्या, मेरा गांव मेरा स्वास्थ्य, मेरा गांव मेरा स्वास्थ्य पहल किस प्रदेश ने इस स्कीम को लॉन्च किया है? रिकमेंड कर दो भाई। किस प्रदेश ने मेरा स्वास्थ्य मेरा गांव लॉन्च किया है, उसे एक जन आंदोलन बनाने की कसम खाई है? अरे बताओ भाई। तो महाराष्ट्र। वेरी गुड। सभी लोगों को कमेंट करना चाहिए, जिससे आपकी रिकॉलिंग पावर क्या होती है, परिलक्षित होती। ज्यादा से ज्यादा बोलिए, गलत बोलिए कोई दिक्कत, लेकिन बोलिए। ठीक है? अगर सही बोलोगे तो याद, तो गलत बोलोगे तो दिल पे चोट लगेगी, अपने आप याद आ जाएगा। ठीक है? भारत के संविधान निर्माता और महान शिक्षाविद के साथ साथ महान आर्थिक जानकार, और इन्हें आरबीआई आरबीआई का वैचारिक पिता कहा जाता है। यानी आरबीआई के बनने में, आरबीआई 1930 में स्टेब्लिश हुआ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो उसके एस्टेब्लिशमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक थी वो क्या थी? वो बुक था बेटा, व्हाट इज मनी, है ना? व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ मनी। ठीक है? प्रॉब्लम ऑफ मनी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन नामक एक बुक थी, जिसको एंग हिल्टन एंग हिल्टन एक कमीशन था, उसके जितने भी मेंबर थे उन्होंने पढ़ा था उस बुक को, और उस बुक को पढ़ने के बाद ये आरबीआई का कॉन्सेप्ट हुआ। ठीक है बेटा? जो कि आजादी से पहले भारत में आरबीआई डेवलप हो गया था। विश्व बैंक से पहले आरबीआई बन चुका था भारत में। विश्व विरासत दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे है, 18 अप्रैल को है। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, तो जो यूपीएससी वाले हैं उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। ठीक है? हम लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है भाई, जो इस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। विश्व पृथ्वी दिवस है, यूपीपीसीएस में मल्टीपल टाइम आया है, और जो यूपीपीसीएस में आ रहा है वो आपके एग्जाम में, क्योंकि आपका पेपर यूपीपीसीएस सेट कर रहा है। विश्व पृथ्वी दिवस। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को है। ठीक है? पंचायती राज से जो पॉलिटी में क्वेश्चंस आते हैं ना, इतने ज्यादा आते हैं, हर साल एक आउट क्वेश्चन है भैया, हर साल। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को है। देखो बेटा, 20 अप्रैल को अमजद अली खान दिवस अमेरिका राज्य मैसाचुसेट्स में मनाया जाता है। ठीक है? अमजद अली खान के बारे में आप लोग जानते ही हैं। अब आ जाइए मई महीने में, कहाँ आते हैं बेटा? मई महीने में। ठीक है? ये जो मई का महीना है ना, ये गर्मी के साथ साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज को समेटे हुए है। उन डेज को हम लोग पढ़ते हैं, उसे रिकॉल करते हैं। और अभी आधे घंटे बाद हम लोग लाइव क्लास में मिलेंगे, किसमें? यूट्यूब पर, केमिस्ट्री के लाइव क्लास में बेटा। ठीक है? चलो। मई का महीना, दैट इज, ये जो मई का महीना है उसमें 1 मई को बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस। सॉरी, क्या हो गया भाई? ओहो, कुछ गलत ही हो गया हमारा है। चलो ऐसे ही पढ़ लेते बेटा। ठीक है ना? देखो, 1 मई को अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस है। 5 मई को राष्ट्रीय श्रम दिवस या हाथ स्वच्छता दिवस। ठीक है? साफ सफाई। विश्व रेड क्रॉस दिवस है 8 मई को। 12 मई को है अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के स्मृति में। और 21 मई को आतंकवाद निरोधी दिवस, विरोध दिवस है। अंतरराष्ट्रीय जैव, ये पूछा गया यूपीपी से मल्टीपल टाइम। बायोडाइवर्सिटी दिवस यूपीपीसीएस में आ चुका है, 22 मई को है। कॉमनवेल्थ डे क्या है? 24 मई। कॉमनवेल्थ आप समझते हैं, बता चुका हूं मैं। विश्व धूम्रपान एवं तंबाकू निषेध, तंबाकू नहीं पीना है, इससे रोकने के लिए, अवेयरनेस चलाने के लिए 31 मई को एक दिवस निर्धारित किया गया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों। ठीक है बेटा? बिल्कुल, मैं मल्टीपल टाइम कर चुका हूं, दोबारा कर दूंगा, ऐप पर भी डाल दूंगा बेटा। ठीक है? इसकी पीडीएफ। अब आ जाइए जून महीने में। गर्मी बढ़ चुकी है, लेकिन एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है। क्या बेटा? विश्व पर्यावरण दिवस है, याद रखिएगा। है ना? गर्मी के महीने में ओजोन लेयर में होल कम होती है ठंडी के कंपेयर में, ये मैं पढ़ा चुका हूं। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस है। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है। 17 को है विश्व थायराइड दिवस है। 20 को है विश्व शरणार्थी दिवस है। 21 को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है ना, योगा
करते हैं हम लोग स्कूल में, कॉलेज में। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है 29 को। ठीक है, ये पढ़ाऊंगा इकोनॉमिक्स में आप लोगों को। चलिए अब आगे की बात करते हैं प्यारे दोस्तों। अब आ चुके हम लोग जुलाई में। ठीक है, बारिश हो रहा है। जुलाई महीने में देखिए पहली तारीख को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस। अब आप गर्मी में बीमार हैं तो दवाई होगी ना, 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। विधान चंद राय जन्म दिवस। ठीक है, एक बहुत बड़े चिकित्सक थे। स्वामी विवेकानंद की जब पुण्य डेथ होती है तो उस पे जो है 4 जुलाई को उनकी डेथ हुई एक्चुअली में। विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब है बेटा? 11, ये इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस, विश्व शतरंज दिवस, कारगिल विजय दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है। और अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस यूपीएससी में आया, यूपीएससी में आया है, और यूपीपीसीएस में लास्ट ईयर आया था। ठीक है, यूपीपीसीएस में अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई याद कर लो, 29 जुलाई को याद कर लो प्यारे बच्चों। आ जाते हैं किसमें? अगस्त महीने में। कहाँ आते हैं बेटा? अगस्त महीने में। 1 अगस्त को है विश्व स्तनपान दिवस, 2 को है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, 6 को है हिरोशिमा दिवस। ये इस नाते पूछा जाएगा क्योंकि पूरी दुनिया एक एटॉमिक खतरे से जूझ रही है। लोग ये समझ नहीं पा रहे कि कब क्या हो जाएगा। अमेरिका द्वारा बमबारी हुई 1945 में, लिटिल बम, लिटिल बॉय और फैट बॉय, है ना बेटा? 6 और 9 सितंबर की बात है। राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 2021 से आरंभ हुआ है। आप जानते होंगे भाला फेंक में नंबर 1 गोल्ड मेडल कौन लेके आए हैं? नीरज चोपड़ा जी। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कौन है बेटा? 12 अगस्त को है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, जब भारत का बंटवारा हुआ था, ठीक है, 2021, 14 अगस्त की वो रात थी। स्वतंत्रता दिवस आपको पता है 15 अगस्त को। सद्भावना दिवस है 20 को। और राष्ट्रीय खेल दिवस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, खेल दिवस है 29 अगस्त, बहुत इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा। खेल दिवस को जरूर याद करिएगा बच्चों। अगस्त से सीधे चलते हैं कहाँ पर? सितंबर में बेटा। कहाँ पर? सितंबर में चलते हैं। अगस्त से सीधे सीधे हम लोग सितंबर में चलेंगे। सितंबर में ये जो दिवस है ना, ये हर साल पूछे जाते हैं सितंबर वाले। देखो, राष्ट्रीय पोषण दिवस, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों रहे, पहले उपराष्ट्रपति रहे हैं ये, उनके उपलक्ष्य में। विश्व साक्षरता दिवस है 8 सितंबर को है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, वो पहले 10 जनवरी क्या था? अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस था। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब है? 14 जनवरी को, 14 सितंबर को है। राष्ट्रीय अभियंता दिवस कब है? 15 सितंबर को है। और 16 को है अंतरराष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस, ये मैंने बताया, मल्टीपल टाइम पूछा गया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कनाडा में हो रहा है ना बेटा? लंदन में 1992 में हो रहा है। ठीक है, तो ये जो आपके प्रोटोकॉल्स बहुत सारे मैंने चारों पढ़ाए थे, वो सब इसी से रिलेटेड थे। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को है। कब है? 27 सितंबर को है। आ जाओ। अक्टूबर, अक्टूबर में 1 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, अहिंसा दिवस, लाल बहादुर शास्त्री जयंती, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा, तीनों है। 5 अक्टूबर को है विश्व शिक्षक दिवस है, याद रखिएगा, विश्व शिक्षक दिवस अलग है और शिक्षक दिवस अलग है बच्चों। ठीक है, भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 11 को है। विश्व खाद्य दिवस 16 को है, 16 अक्टूबर को है। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को है। और 24 को है संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस। कब? ईवन की स्थापना, ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र स्थापना कब है? 24 अक्टूबर को। 31 है राष्ट्रीय एकता दिवस, 31 अक्टूबर। किसके उपलक्ष्य में होगा? जरा कमेंट कर दो एक बार तो। इनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेचू, आप जानते हैं, स्टेचू ऑफ यूनिटी, बिल्कुल सही है ना? तो हम किसको रिकॉल करते हैं, किसको याद करते हैं बच्चों? हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री, ठीक है, आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में। ठीक है, और इस बार सेलिब्रेट किया गया है, बहुत जम के सेलिब्रेट हुआ है, तो भैया क्वेश्चन भी जम के आएंगे। आ जाओ नवंबर में। कहा? नवंबर में बच्चों। 1 नवंबर को है विश्व शाकाहारी दिवस, 10 को है विश्व विज्ञान दिवस है, 11 को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है, 14 को राष्ट्रीय बाल दिवस है, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस उसी दिन है।
ठीक है। जनजातीय गौरव दिवस है, बिरसा मुंडा की जयंती बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 16 को है राष्ट्रीय प्रेस दिवस, इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार असम में एक जहाँ वो है, सॉरी, चुनाव अभी हो गया ना। राष्ट्रीय प्रेस दिवस है 16 नवंबर को। 25 को महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। और 26 नवंबर को है राष्ट्रीय विधि दिवस है। संविधान दिवस भी है, गुरु नानक देव जयंती भी है जब 26 नवंबर को बेटा जी। ठीक है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट दिवस जितने थे सब कवर हो गए हैं। अब आते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट डेटा। दिसंबर का बचा था, है ना, दिसंबर बच्चों। तो 1 दिसंबर को है विश्व एड्स दिवस। ठीक है। 2 को है कंप्यूटर साक्षरता दिवस या अंतरराष्ट्रीय दासता उन्मूलन दिवस। 4 को है भारतीय नौसेना दिवस। ये जो 5वां है ना, बड़ा विश्व मृदा दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है। झंडा दिवस है 7 को। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 दिसंबर, बार बार पढ़ना पड़ेगा, 4-5 दिन। अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 को है। राष्ट्रीय गणित दिवस ये नहीं पूछा जाता जनरली। किसान दिवस पूछा जाता है, किसान दिवस 23 दिसंबर को है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 को है। और राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब से है? 25 दिसंबर से। ठीक है बेटा, चलो अब आते हैं संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतरराष्ट्रीय दशक। दशक मतलब होता है 10 साल का इंटरवल। क्या? 10 साल का इंटरवल क्या कहलाता है बेटा? दशक कहलाता है। तो यूएन ने जो कुछ घोषणा की हुई है दशक, उनमें से 2025 से 2034 का जो 10 साल का टाइम है, उसको कहा गया है क्रायो स्फेरिक विज्ञान के लिए कार्रवाई का दशक। क्रायोस्फेरिक विज्ञान, क्रायो मतलब होता है ठंडा। ठीक है, ऐसी चीजों की स्टडी करना जो लो टेम्परेचर पर हो रही है। क्रायोस्फेरिक विज्ञान के लिए कार्रवाई का दशक। 2024 से 2033 तक का जो टाइम है उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए विज्ञान का अंतरराष्ट्रीय सतत विकास के 17 गोल हैं। कितने गोल हैं बेटा? 17 गोल, ये पूछा जाता है, 17 गोल हैं। 2022 से 32 का जो 10 साल है वह स्वदेशी भाषाओं का अंतरराष्ट्रीय दशक है। 2005 से 2015 पूरा हो चुका है जीवन के लिए जल पर कार्रवाई का अंतरराष्ट्रीय दशक। जीवन के लिए जल, जल है तो कल है। आ जाओ, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित अंतरराष्ट्रीय वर्ष। ठीक है बेटा, तो 2023 को उन्होंने क्या घोषित किया है? अंतरराष्ट्रीय मोटे अनाज का वर्ष, जिसमें आप मोटे अनाज का नाम बताओ दो चार। मिलेट है ना बेटा, मिलेट। 2024 में अंतरराष्ट्रीय कैमलिडस वर्ष है आपका, है ना, कैमलिडस वर्ष। और 2025 को है बेटा, 2025 साल ग्लेशियरों के संरक्षण का वर्ष है ये। 2026 से महिला किसानों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष है। 2026 जो चल रहा है किसका वर्ष है? महिला किसानों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष है। और 2027 से सतत तथा सुगम पर्यटन का अंतरराष्ट्रीय वर्ष है बच्चों। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया है आपका। ठीक है बेटा, जो चीजें थी आपके सिलेबस में लगभग सारी करा दी गई हैं इधर का। कल से हम लोग सीधा चलेंगे किसमें? पॉलिटी पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी और फिर हिस्ट्री पढ़ेंगे, या इनमें से कोई भी पहले पढ़ेंगे। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं और अभी आधे घंटे के बाद मिलेंगे बेटा। हाँ, ज्वार बाजरा अलसी, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप तो। ठीक है।